मई के बाद जो हजीमत का सामना भारत को ग्लोबल स्टेज पे उठाना पड़ रहा है, अभी तक वहाँ से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी ज़ख्म ताज़ा है और वहाँ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आना। लेकिन साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी भूलनी नहीं चाहिए कि बारहा ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया कुछ भी एस्केलेशन की जानिब बढ़ सकता है। अभी भी उनके अज़ाइम कुछ ऐसे ही हैं। सो आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और क्या सूरत हाल आगे बन सकती है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट हमने रिसेंटली देखी है, स्पेशली जो शिकस्त हुई, मार के हक हुआ, बनियान में महसूस हुआ, और पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके बाद फील्ड मार्शल बन गए हैं, और इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे CDF का अपॉइंटमेंट एक क्रिएट किया गया, एक सिनर्जी की, एक कोऑर्डिनेशन की, तो एक पाकिस्तान, एक बहुत पुराना पाकिस्तान दिख रहा है। तो इंडिया में भी थलथली मची है जिस इस तरीके से जब एक ही प्लेटफॉर्म में से जब सारे बैठे होंगे, जिसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी होंगे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी होंगे, फिर CDF वहाँ पे मौजूद होंगे, तो एक कोऑर्डिनेशन होगी, एक प्लेटफॉर्म बड़ा जबरदस्त किस्म का इसमें मुहैया होगा। तो उस सूरत में देखें कि जिस तरीके से अब डेवलपमेंट ऐसे भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इनके साथ किया, और इसके बाद जो कमेटी जो कांग्रेस के सामने रिपोर्ट पेश हुई है, और उसमें सारी जो लास्ट नेल इन द कॉफन था। फिर अब रिसेंटली आप देखें कि सोवियत प्रेसिडेंट, जो रशियन प्रेसिडेंट आए थे, वो विजिट करके गए, तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कोई ऐसी जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था कि कोई डील साइन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखें, अब इंडिया के अंदर से लोगों के बड़े सवाल उठा रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या था, पाकिस्तान प्रिवेल कर गया है, तो बहुत सारे थे। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये रेट्रिक्स हमने देखा है कि उन्होंने एक्सरसाइजेस भी शुरू की, एक्सरसाइज त्रिशूल भी किया, एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी की, और अभी अभी उनकी एयरफोर्स भी एक्सरसाइज कर रही है 10-11 दिसंबर को। सो एक किस्म का मैसेजिंग इसमें हो रही है, लेकिन ये है कि उसमें वो बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर सकते हैं, वो नहीं, द ओनली थिंग रेट्रिक है। लेकिन आप देखें, जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? एक हिंदुत्ववाइज इंडिया हमें नजर आता है। फिर हम देखते हैं तो इंडिया, हमें लगता है कि एज ए कंट्री विच इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी। जब हम दोबारा इंडिया की तरफ देखते हैं तो वहां पर लगता है कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। इंडिया की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है ये तो EU लैब ने इनको एक्सपोज किया है, ये स्पिनाच में और इस तरह प्रोपेगेंडे में ये इस तरह इन्वॉल्व है। जब इंडिया को देखते हैं वहां पे मॉब जस्टिस हो रहा है, और इसके बाद लिंचिंग है, मुसलमानों के जो मुकद्दस दरसगाहें हैं या मसाजिद है, उनको डिमोलिश किया जा रहा है। सो देखें तो ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया। तो पाकिस्तान को वो ऐसा सो रेटरिक के तौर पे हद है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। सो लेकिन पाकिस्तान जो है विद रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान मजीद बहुत ज्यादा पुरअज़म है। और जो अभी इन्होंने कहा है, हमारी जो CDF ने भी कहा, इस दफा जो भी हमारा जवाब होगा एडवेंचर हो गया, तो इट विल बी हार्डर होगा और इट विल बी पेनफुल टू इंडिया। बिल्कुल ठीक। और जो साथ ही साथ हम देख रहे हैं साइड लाइन पे ये खबर भी आना कि जो अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान, उनकी जारी करदा एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जो ये तस्दीक करती है कि जो अमेरिका की जानिब से वेपन्स छोड़े गए थे अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट का आना, इसके बाद आप समझते हैं कि बड़ा वेटेज आ गया पाकिस्तान के इस नैरेटिव में, और अब अमेरिका जो है वो सिर्फ ये रिपोर्ट ही जारी करेगा, ये आगे बढ़ के कुछ इस सिलसिले में कार्रवाई भी करेगा? आगे अब भी बढ़ना होगा। और ये रिपोर्ट देखें कि अभी ये रिपोर्ट तो सिगार ने दी, सिगार ने इससे पहले भी पिछले साल भी रिपोर्ट दी थी। इससे पहले फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इस पे लिखा था, और उन्होंने लिखा था कि अफगान तालिबान नाउ हैव बिकम आर्म्स डीलर और दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू द सेल ऑफ दीज वेपन्स। अफगानिस्तान में तो मार्केट्स बन गई हैं जहां पे उन्होंने आर्म किया है, इक्विप किया है लाइक माइंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। वहां पर ओपन मार्केट है, कंदहार में, पंजवाई में मार्केट है, काबुल में मार्केट है। और दैट इज वन थिंग। प्रेसिडेंट ट्रम्प एज ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि we have left in Afghanistan billions, tens of billions of worth weapons, और उन्होंने कहा टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स, और उन्होंने कहा ये हमें वेपन्स हमने वापस लेने हैं। तो उनकी वहां पे भी एक बात थी। फिर आप देखें कि इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट ने इस पे स्टोरी की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे स्टोरी की है, अल जजीरा ने भी डिटेल्स दिए हैं।
और अभी देखें कि वो बताते हैं कि 2002 से लेके 2025-21 तक $145 बिलियन किया इन्वेस्टमेंट या और उसको आर्मी को रेज करने में या वेपन्स वहां पर देने में इनकी कंट्रीब्यूशन थी यूनाइटेड स्टेट्स की। जब गए तो $7.2 बिलियन के वेपन छोड़ के गए हैं। आज वही वेपन्स देखें, तमाम जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उनमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और स्पेशली देखें जो लेटेस्ट जाफर एक्सप्रेस में भी जो लोग वहां पे हमले हुए थे उसमें भी ये अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल हुए थे। तो अब तो ये कंफर्मेशन आ रही है इसके बाद से, तो मेरा ख्याल में जैसे इंटायरली अप टू द यूनाइटेड स्टेट्स की उस पर क्या करते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट अभी वाशिंगटन में जो वाकयात हुए हैं और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में 6 और अफगान पकड़े गए हैं और दुनिया भर में अभी बहुत सारे 41 कंट्रीज ने स्लीपर सेल्स की बात की, अफगान रिलेटेड स्लीपर सेल्स है। सो रियलाइजेशन तो है। तो मेरा ख्याल में अगर यही देखें, यही वेपन्स फ्लो करके बाहर भी आ रहे हैं ना, बाकी दहशतगर्दों के पास भी जा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली फितना और ख्वारिज और फितना बलूचिस्तान, इस्लामिक स्टेट के पास भी है, अलकायदा के पास भी यही है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के पास भी यही है। सो ये वेपन जिस तरह फ्लो कर रहे हैं, थ्रेट है वर्ल्ड पीस को। सो मेरा ख्याल में जैसे इंटायरली नो अप टू अमेरिका जो उस पर डिसीजन ले। और मुझे लगता भी है, आप देखेंगे मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसा फैसला करेगा, आइदर वो कह सकता है कि हम 2020 का जो दोहा अकॉर्ड हुआ इससे हम विड्रॉ कर रहे हैं, या प्रेशराइज करने के लिए कहेंगे वेपन्स हमारे वापस, पहले भी उन्होंने कहा था वेपन्स हमारे वापस करें, बट एट द सेम टाइम पैसा भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अपना जो केस है वो लड़ भी रहा है और इस हवाले से हम देख रहे हैं इंगेजमेंट्स भी हो रही हैं। जैसे कि अभी मैंने अपने इंट्रो के आगाज़ में बात की कि CISS यानी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया से एक डेलीगेशन था और वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनको भी बताया कि किस तरह से इंडिया जो है वो रीजन स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा है, और साथ ही साथ रीजनल स्टेबिलिटी के साथ साथ ना सिर्फ इंडिया की जानिब से ख़तरा आता है बल्कि अफ़गानिस्तान में जो छोड़ा हुआ असले है उसके हवाले से भी ऑडिट रिपोर्ट आना अमेरिका की जानिब से। सो आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? डिप्लोमेटिकली तो हम अपने ऑप्शंस को अवेल कर रहे हैं, आगे जो अब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका किरदार अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा उस तरीके से, या सिर्फ रिपोर्ट्स ही सामने आती रहेंगी और हम कन्विंस करते रहेंगे? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ब्रिगेड साहब बता रहे थे, अगर आप इस वक्त रियलिस्टिकली देखें तो ये 20 साल की जो टर्मोइल है, ख़ासतौर पर जो 2001 के बाद ओवरऑल अगर देखें तो अफगानिस्तान एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी इकोसिस्टम के तौर पे बन चुका है। और अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो इस वक्त एवोपरेट हो गई है, या कोई कानून, कोई लॉ नहीं है, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अफगान तालिबान रजीम को इम्पोज किया गया है, वो इस वक्त वॉर लॉर्ड्स को वो जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, बल्कि रूल नहीं कर रहे। अब अगर आप इस सिगार की रिपोर्ट को देखें, जैसे आपने असले की बात की, $7.2 बिलियन की बात तो की जाती है, लेकिन 160 से जायद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ मुल्कों के यहाँ मौजूद है। बेशक ये जाते वक्त उसको डिसमेंटल तो नहीं कर सके, खराब करके जरूर गए, लेकिन इस वक्त देखें इंडिया जो है उसकी एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग कोर है वो यहाँ पे मौजूद है, और वो इनको ओवरहाल और रीस्टार्ट करके उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा खतरनाक मामला होगा। दूसरा जो असला है वो इस वक्त तकरीबन 4-5 ग्रुप्स, जैसे कि पहले बात हो रही थी, अफगान तालिबान के अलावा बाकायदा इसकी ओपन ट्रेड हो रही है इस वक्त। इसकी आप ट्रेसेस देखेंगे, इसके अंदर हम भी हैं, इसके अंदर नाइट विजन गॉगल्स हैं, इसके अंदर आपके पास जो है वो गैजेट मॉनिटरिंग बाकायदा सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है, और पेनिट्रेशन इसकी अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक पहुंच गई है। ETIM है, IMU है, TIP है, सबके पास ये इस वक्त पाई जाती है। सबसे अहम इस वक्त अगर आप देखें, अफगानिस्तान वो रीजनल ममालिक के लिए तो एक ट्रांस बॉर्डर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया है, लेकिन ये इंटरनेशनली बीइंग एन आइडियोलॉजी उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने अमेरिका का वाकया देख लिया, इसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं, तो रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। अब आपने कहा बातों की हद तक, मैं नहीं समझता कि बातों की हद तक ये तमाम चीजें हो गई हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में रशिया, चाइना और
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बड़े सीरियस हैं, उन्होंने CSTO को रीएक्टिवेट कर दिया है। अगर आप देखें इस वक्त जो SCO की आपके ईरान के अंदर जो है वो जंगी मशकें हुई हैं, बेशक वो सिंबॉलिकली अगर आप उसको समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है वेस्ट और इंटरनेशनल एलाइज को, एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया की SCO मशकों के अंदर इन्वॉल्वमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ रीजनल सिक्योरिटी सेटअप। और उसके अंदर अगर आप देखें तो CSTO को एक्टिवेट करने के बाद आपने देखा जो अफगानिस्तान के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, बेलारूस उसके अंदर शामिल है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन रशिया, वहां डिप्लॉयमेंट होगी ज्वाइंट फोर्स की। पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान ने भी बात की है कि हम एक ज्वाइंट फोर्स यहाँ पे डेवलप करेंगे। आखिरी जो चीज है, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है मॉनिटरिंग का, यहाँ पे कोई UN सिस्टम, ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम मौजूद नहीं है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम के अंदर आपको पता ही नहीं चल रहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम क्या है, आपका जो पुलिसिंग का निजाम क्या है और लॉ एंड ऑर्डर का निजाम क्या है। सिगार की रिपोर्ट में अगर आप देखें, माइन्यूटली इसको स्टडी करें, 17 के करीब शहर हैं जो कि अलकायदा के कब्जे में है। इसके अलावा आप देखें ISK वो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे यहाँ ऑपरेट करती है। सनाउल्लाह गफारी जो एक अहम कमांडर हैं वो इस वक्त ऑपरेट करते हैं। और एक बड़ी खबर आपको दूं आपके प्रोग्राम में कि हमजा बिन लादेन की जो हालिया वीडियो आई है वो भी अगर उसके बेशक उन्होंने जो है वो मेटा और जियो स्ट्रेटेजिकली उसको डिसमेंटल किया हुआ है, लेकिन वो इशारा दे रही है कि अलकायदा के जो सरबराह के बेटे हैं हमजा बिन लादेन वो भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और ये वीडियो रिकॉर्ड भी वहीं की गई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अलकायदा की वो टॉप लीडरशिप जिसके खिलाफ वॉर ऑन टेरर हुआ और जिसके खिलाफ तकरीबन 50 से ज्यादा मुल्कों की फौज यहाँ पे लड़ी और फिर वो अफगानिस्तान में तालिबान की शक्ल में नॉन स्टेट एक्टर्स को इम्पोज करके निकल गई, वो थ्रेट वहां मौजूद है। तो अब मेरे ख्याल में कलेक्टिव एक डिसीजन लेना होगा कि पाकिस्तान को जो थ्रेट था वो इस वक्त तमाम दुनिया को है। अब दुनिया ने इसको हैंडल करना है या पाकिस्तान ने करना है, मेरे ख्याल में ये वाज़े होता जा रहा है। रीजनल ममालिक मेरे ख्याल में बिल्कुल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, रशिया है, पाकिस्तान, चाइना, और बेशक इसमें जो इंडिया का रोल है मेरे ख्याल में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इस वक्त इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है स्टेट टेररिज्म को फ्रॉम अफगान सॉइल। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कंसर्न बनता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब रियलिस्टिकली देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती है, खासतौर पर सिगार की रिपोर्ट के बाद। क्या वो वाकई कोई मैकेनिज्म लाती है, UN मैकेनिज्म लाती है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाती है, या वो किसी ड्रास्टिक एक्शन की तरफ जाती है। ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।